खबर यूपी की लोकसभा 72 के फेफना में देश में चल रहे सबसे बड़े चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में वायुसेना के वाहन पर आतंकी हमले के सवाल पर यूपी सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान और चीन सहित पूरी दुनिया में मोदी और देश विरोधी शक्तियां गोलबंद होकर चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहती है। यही नहीं, श्रम मंत्री ने यूपी राजभर को दी नसीहत। कहा, कुछ भी बोलने से पहले शब्दों की संवेदनशीलता पर रखे ध्यान, तभी चुनाव में आएंगे सकारात्मक परिणाम। पूरी दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, समन्वय बनाकर चले। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर को दी नसीहत। अनिल राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी कुछ भी बोलने से पहले शब्दों की संवेदनशीलता का ध्यान रखें, अधीर ना होवे। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी से उनका गठबंधन है, तो हम लोग सामंजस्य बनाकर चलेंगे तो चुनाव में सबका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। पहले बात मैं यही कहूँगा कि कुछ भी बोलने से पहले शब्दों की संवेदनशीलता का ख्याल रखें और अधीर न हो। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसके साथ आपका गठबंधन है, तो हम सब लोग सामंजस्य बनाकर एक सामूहिक प्रयास के दृष्टि से हम चुनाव के मैदान में आगे जाएंगे तो उसका ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आएगा। मेरा ऐसा नहीं, देखिए, जनता हर बात हर शब्द को समझती है। अब पहले जैसी जनता नहीं रही। हमारी जनता आज राजनीतिक हो चुकी है और मुझे लगता है कि आगे ऐसी कोई बात। देखिए, जब आदमी चुनाव में होता है, भीड़ में होता है, तो आप उसके मानसिक स्तर को आप समझ सकते हैं। कभी जाने अनजाने कुछ शब्द का हेर फेर हो सकता है उसको, अन्यथा इस तरह से बात पर मुझे लगता है जनता नहीं लेती। आकाश आनंद के ऊपर से FIR दर्ज हुई, उसके बाद बिल्कुल होना चाहिए। उनकी दावत को कई रैलियां रद्द हो गई और उनकी बिना कारण बताए सारी रैलियां रद्द हुई। क्या लगता है कि इसको नहीं, वो उनकी नेता ने रद्द किया है, उनकी पार्टी ने रद्द किया है। FIR बीजेपी ने कराया था। नहीं, आप हम क्यों FIR कराएंगे? आप चुनाव आयोग का खुला दरबार है। अगर कोई आपत्तिजनक भाषा का कोई प्रयोग करता है, समाज में कोई ऐसी हम बात कहते हैं जिससे समाज का अमन चैन खराब होता है, तो ये कहने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे, हमारे किसी नेता को आप लक्षित करके कोई अपशब्द कहेंगे, तो चुनाव आयोग में शिकायत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है, हमारा अधिकार है। उसके तहत हम जाएंगे, चुनाव आयोग फैसला करेगा। अंतिम सवाल सर, जम्मू कश्मीर में पूरे देश भर में चुनाव चल रहा है और जम्मू कश्मीर में इस समय जो है वायुसेना के काफिले पर हमले हो रहे हैं। चुनाव के वक्त में आतंकी हमला हो रहा है, कैसे दिखते हैं? क्या चुनाव को प्रभावित करना? बिल्कुल, आपने चाइना का बयान देखा होगा, आप पाकिस्तान की बात को सुन रहे हैं। भारत विरोधी जो शक्तियां हैं, मोदी जी की विरोधी जो शक्तियां हैं दुनिया के अंदर, वो सब गोल बंद होकर भारत के चुनाव को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही हैं और ऐसा करने में वो कभी उनको सफलता मिलेगी नहीं। दुनिया को भी पता है कि भाजपा की तीसरी बार सरकार बन गई अगर, और मोदी जी फिर से अगर प्रधानमंत्री बन गए, तो भारत का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इस बात का भय दुनिया के अंदर है और उसी का परिणाम है हमारी एजेंसियां निपट रही, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल जिस तरह से आपकी LI और IB की जीत रहे हैं बड़े पैमाने पर, क्या LI और IB रिपोर्ट? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश की 5 बड़ी जीतों में माननीय नीरज शेखर जी की जीत होगी। पूर्वांचल में माननीय मोदी जी के बाद सबसे बड़ी जीत नीरज शेखर जी की होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।